1947 में अंग्रेजी हुकूमत से भारत आजाद हुआ। यह आजादी कई सालों की लंबी लड़ाई, कुर्बानियों और संघर्षों के बाद मिली थी। देश भर में जश्न का माहौल था। लोग सड़कों पर उतर आए, तिरंगा लहराया गया और हर तरफ आजादी के गीत गूंज रहे थे। लेकिन इस खुशी के साथ साथ बंटवारे का गहरा दर्द भी था। लाखों परिवारों को अपना घर, अपनी जमीन और अपनी यादें छोड़नी पड़ी। लोग अपने ही देश में अजनबी बन गए। इसी बंटवारे के साथ एक नया देश पाकिस्तान अस्तित्व में आया। वहां भी लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, लेकिन दिलों में डर और अनिश्चितता भी थी। दोनों देशों के बीच कई मुद्दे थे, जिनमें सबसे बड़ा मुद्दा था कश्मीर। सीमाएं खींची गईं, लेकिन दिलों में दूरियां और गहरी हो गईं। कश्मीर अपनी अद्भुत खूबसूरती और शांत वादियों के लिए जाना जाता था। यहाँ की झीलें, पहाड़ और बाग बगीचे सबको आकर्षित करते थे। लेकिन जल्द ही यह खूबसूरत वादी जंग के मैदान में बदल गई। यहाँ सेना की मौजूदगी बढ़ गई और आम लोगों की जिंदगी बदल गई। दोनों देश कश्मीर पर अपना अपना हक जताने लगे। राजनेताओं की बहसें, सैनिकों की तैनाती और आम लोगों की परेशानियां बढ़ती गईं। यहीं से शुरू हुई भारत पाकिस्तान की दुश्मनी की लंबी और दर्दनाक कहानी, जिसने दोनों देशों की राजनीति और समाज को गहराई से प्रभावित किया। बंटवारे ने लाखों लोगों को बेघर बना दिया। लोग अपने परिवारों से बिछड़ गए और कईयों को नई जिंदगी की शुरुआत करनी पड़ी। खून खराबा हुआ, नफरत के बीज बोए गए, गांव जलाए गए, घर उजड़ गए और इंसानियत शर्मसार हो गई। ये जख्म आज तक हरे हैं। बंटवारे की यादें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं और इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, हमेशा से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और संघर्ष का केंद्र रहा है। इसकी खूबसूरती के पीछे छुपा है एक लंबा और दर्दनाक इतिहास, जिसमें लाखों लोगों की किस्मतें बदल गईं। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुए, तभी कश्मीर पर पहली जंग छिड़ गई। इस युद्ध के बाद कश्मीर दो हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा भारत के पास रहा और दूसरा पाकिस्तान के पास चला गया। इस बंटवारे ने कश्मीर के लोगों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। 1965 में एक बार फिर दोनों देश आमने सामने आ गए। इस बार भी वजह वही थी, कश्मीर। सीमा पर तनाव बढ़ता गया और दोनों देशों की सेनाएं एक बार फिर युद्ध के मैदान में उतर आईं। महीनों तक दोनों देशों के बीच लड़ाई चलती रही, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका। कश्मीर की वादियों में गोलियों की आवाज गूंजती रही और आम लोग डर के साए में जीने लगे। 1999 में कारगिल की पहाड़ियों में एक और बड़ा संघर्ष हुआ। पाकिस्तानी सैनिकों ने चुपके से भारतीय सीमा में घुसपैठ की, जिससे एक भीषण युद्ध छिड़ गया। भारतीय सेना ने दुर्गम पहाड़ों पर चढ़कर अपनी जमीन वापस ली। इस युद्ध में दोनों तरफ से भारी नुकसान हुआ। भारत ने पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया, लेकिन कई बहादुर जवानों ने अपनी जान गंवा दी। कारगिल युद्ध ने कश्मीर की समस्या को और जटिल बना दिया। आज भी कश्मीर एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। यहाँ आए दिन विरोध प्रदर्शन होते हैं और सीमा पर तनाव हमेशा बना रहता है। दोनों देशों के बीच अविश्वास की दीवारें और ऊंची हो गई हैं। सीमा पर अक्सर गोलाबारी होती है, जिसमें निर्दोष नागरिकों की जान चली जाती है। कश्मीर के लोग आज भी शांति और सुरक्षा की तलाश में हैं, लेकिन जन्नत की जमीन पर आग अब भी सुलग रही है। 3 युद्ध और अनगिनत संघर्षों ने दोनों देशों को गहरे घाव दिए हैं। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों बेघर हुए। सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का हुआ। सीमा पर रहने वाले लोग हमेशा दहशत में जीते हैं। बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है, लोग अपने घरों से बेघर हो जाते हैं। युद्ध ने दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को भी पंगु बना दिया है। रक्षा बजट बढ़ता जा रहा है, जिसका खामियाजा गरीब जनता को भुगतना पड़ रहा है। साल 2019 में पुलवामा में हुए भीषण आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस हमले में कई जवान शहीद हुए और देश भर में गुस्से और शोक की लहर दौड़ गई। कश्मीर की सड़कों पर सुरक्षा बलों की तैनाती और घटनास्थल पर मची अफरा तफरी ने उस दिन की भयावहता को और भी गहरा कर दिया। इस हमले के जवाब में भारत ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। भारतीय वायुसेना के जांबाज पायलटों ने सीमा पार जाकर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे पूरी दुनिया की नजरें इस क्षेत्र पर टिक गईं। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की कोशिश की। दोनों देशों की सेनाएं अलर्ट पर आ गईं और सीमा पर तनाव चरम पर पहुंच गया।
फाइटर जेट्स की गूंज और टैंकों की हलचल ने माहौल को और भी गंभीर बना दिया। उस समय परमाणु युद्ध का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया था। दोनों देशों के पास मौजूद न्यूक्लियर हथियारों ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया था, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी विनाशकारी परिणाम ला सकती थी। अब 2025 में पहलगाम में हुए ताजा आतंकी हमले ने एक बार फिर से हालात को नाजुक बना दिया है। घटनास्थल पर सेना और पुलिस की भारी तैनाती, एम्बुलेंस की आवाजें और लोगों में फैली दहशत सब कुछ फिर से उसी डरावने दौर की याद दिला रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव फिर से चरम पर है। सीमा पर सेना की हलचल, टैंकों की तैनाती और दोनों देशों के झंडों का आमने सामने होना जंग के बादल मंडराने का साफ संकेत है। दोनों देशों के पास मौजूद परमाणु हथियारों ने इस खतरे को और भी गंभीर बना दिया है। अब सिर्फ पारंपरिक युद्ध का डर नहीं, बल्कि परमाणु युद्ध की आशंका भी सबको सता रही है। ऐसे माहौल में एक छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़ी तबाही का कारण बन सकती है। जरा सी लापरवाही या गलतफहमी पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक सकती है। इस तनावपूर्ण स्थिति में पूरी दुनिया की नजरें भारत पाकिस्तान पर टिकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता और बेचैनी का माहौल है और हर कोई उम्मीद कर रहा है कि हालात काबू में रहें और शांति बनी रहे। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का कोई हल युद्ध नहीं है। बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। दोनों देशों को अपने मतभेद भुलाकर शांति की दिशा में कदम उठाने होंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी अपनी भूमिका निभानी होगी और दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कर शांति स्थापित करने में मदद करनी होगी। युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं होता, इससे सिर्फ बर्बादी और तबाही होती है। हमें अपने बच्चों को एक बेहतर और शांत भविष्य देना है।